नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो राममय है इन दिनों पूरा देश। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस देश में जो भी सनातन धर्म को मानने वाला है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक प्रतिबद्धता वाला हो, इस ख्याल से ही रोमांचित है कि उसकी बरसों की मुराद पूरी होने वाली है। अपने इष्ट आराध्य का दर्शन करने के लिए अयोध्या जाने की बेचैनी सभी को होगी। खैर, लेकिन जब इसे भाजपा बहुत बड़े पैमाने पर प्रचारित कर रही और अपने योगदान को सार्वजनिक कर रही है, तो जाहिर है कि यह विपक्षी पार्टियों को कैसे हजम हो सकता है। कांग्रेस ने शंकराचार्यों की आड़ ले ली है। उसने अपनी आपत्ति को आयोजन के बजाय टाइमिंग पर केंद्रित कर दिया है। तर्क दिए जा रहे हैं कि मंदिर निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ तो कैसे प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। विपक्ष भी इस मौके पर संतुलित है। वो जानता है कि देश की बहुसंख्यक आबादी सिर्फ बयानों से ही आहत हो सकती है, और यदि उसे बात चुभ गई तो मई में होने वाले लोकसभा चुनाव में उसकी चुभन पार्टी को भी महसूस करा के मानेगी। लिहाजा बयानों में संतुलन है। शादी के रूठे हुए फूफाओं की तरह ही बयान आ रहे हैं, जैसे फूफा भी शादी रुकवाना नहीं चाहते, कभी भी सिर्फ कमियों की तरफ इशारा करते हैं। तो आज बात करेंगे इसी मुद्दे की। एमपी की यूं तो अयोध्या से ना प्रभु राम से ना ही माता सीता से प्रत्यक्ष कोई ऐसा सीधा कनेक्शन है, लेकिन एमपी से होकर वे वनवास के लिए निकले थे। लिहाजा यहां की सरकार ने भी भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए कई तरह के आयोजन प्लान किए हैं। उस दिन एमपी के प्रमुख मंदिरों की रौनक बढ़ाई जाएगी। बीजेपी के बड़े बड़े नेता अभी से मंदिरों की सफाई में जुटे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के मंदिर में झाड़ू लगाई, तो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पन्ना में, पार्टी के संगठन मंत्री हितानंद ने इंदौर में मंदिर साफ किया। 22 को सरकार ने ड्राई डे यानी हर तरह के नशे पर पाबंदी लगाने की घोषणा की है। बात इसकी भी करेंगे कि विपक्ष क्या कंफ्यूज है कि राम मंदिर पर लाइन क्या ली जाए। सत्ता पक्ष क्या वाकई भगवान राम की स्थापना को अपना एकमात्र आयोजन मान रहा है? बहुत सारे सवाल जिन्हें लेकर खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, तो पूरा देश राममय है। सभी को इंतजार है 22 जनवरी का, जब देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक रामलला भव्य राम मंदिर में विराजेंगे। हालांकि एमपी से सीधा तो आयोजन के लिहाज से कोई कनेक्शन अयोध्या का है नहीं, लेकिन चूंकि राम समूचे देश की आत्मा में बसे हैं, लिहाजा हर कोने का व्यक्ति इस पल का किसी न किसी तरह से साक्षी तो बनना ही चाहेगा। एमपी सरकार ने भी इस दिन के लिए कई सारे आयोजन घोषित किए हैं। मंदिरों की साज सज्जा होगी, अलग अलग मंदिरों में अलग अलग तरह से पूजा पाठ भी होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि वे मंदिरों में आयोजन को लेकर यथासंभव मदद करें। उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर से भी 5 लाख लड्डू पहुंचाए जाएंगे। उस दिन सरकार ने सभी तरह के नशे की दुकानों को बंद रखने का फैसला भी किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव भी राम मंदिर को लेकर कांग्रेस के रुख पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम उज्जैन और अयोध्या का हजारों लाखों साल से पुराना जो रिश्ता था उसको पुनः जीवंत करते हुए 5 लाख लड्डू का प्रसाद बाबा महाकाल के नगरी से भेजने जा रहे हैं, और उसी की सेवा के नाते से लगातार क्रम जारी है। कांग्रेस को समझ में आना चाहिए कि वो इस मामले में एक निश्चित अपना स्टैंड बदले और भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में स्वयं सम्मिलित हो। निश्चित रूप से हमने 22 तारीख को ये जो दिन है अपनी सरकार के माध्यम से ड्राई डे घोषित किया है कि हर हालत में हमारी अपनी इस आस्था के पर्व पे किसी प्रकार के व्यसन की कोई दुकान चालू नहीं रहेगी। कांग्रेस जानती है कि आस्था के नाम पर ऐसा हर वो व्यक्ति जो गैर राजनीतिक है, वो भी बीजेपी के इस अभियान से न केवल जुड़ेगा बल्कि कृतज्ञ भी रहेगा। कांग्रेस के बड़े नेता ये भी जानते हैं कि इस विषय में कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी करना यानी सीधे सीधे अपने वोट कम करना। लिहाजा वे या तो मौन हैं या संभल कर बोल और लिख रहे। कुछ नेता जरूर शंकराचार्य की आड़ लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ तो खुद को धार्मिक कार्यों में ही रत बनाए हुए। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी सरकार का शुक्रिया अदा तो कर रहे हैं, लेकिन सवालों के कुछ क्षेपक के साथ। 22 जनवरी जब रामलला विराजित होने जा रहे हैं अयोध्या में, तब मध्य प्रदेश में भी ड्राई डे रखा जाए। श्री मोहन यादव जी मुख्यमंत्री का मैं आभार मानता हूँ। मध्य प्रदेश के कर्मचारी भी जाना चाहेंगे, तो उनकी ऑप्शनल छुट्टी या जो भी हो सकता है उन कर्मचारियों के लिए वो स्वीकृत करें। जिन लोगों ने 1 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए या जितना भी चंदा राम मंदिर बनने के लिए दिया है, उनको भी आमंत्रण मिले, ये चंपत राय जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और साथ ही
मध्य प्रदेश के सभी मंदिरों के पुजारी और संत जो हैं उनके जाने की भी व्यवस्था मुख्यमंत्री जी करें। राम मंदिर का निर्माण हो, ये देश का हर सनातनी चाहता था। बीजेपी भी इस तथ्य को जानती है और ये भी जानती है कि जनता के मन में ये बात यदि ठीक से बैठ गई तो लोकसभा चुनाव में भी इसका प्रभाव साफ दिखेगा। ये जानती कांग्रेस भी है और ये भी जानती है कि यदि उसने थोड़ा भी कुछ ऐसा कहा जो लोगों की आस्था को चुभ गया तो चुनाव में बड़ा नुकसान हो जाएगा। लिहाजा उनके पास सिवाय मौन होकर देखने के और कोई विकल्प रह भी नहीं जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन खास मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा देता हूं जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है संगीता शर्मा, कांग्रेस की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है संगीता जी का। दूसरे मेहमान है डॉक्टर दुर्गेश केशवानी, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। डॉक्टर केशवानी का भी बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिनेश निगम त्यागी। दिनेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं संगीता जी से। संगीता जी, आपको नहीं लगता कि चले जाते अगर आपकी पार्टी के लोग उस प्राण प्रतिष्ठा के दौरान तो शायद फायदा होता? देखिए, हमने जाने से मना नहीं किया है, हम जाएंगे, परंतु जो राजनीति की जा रही है इस पूरे आयोजन को लेकर, जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, मंदिर निर्माण को लेकर जो सब कुछ किया जा रहा है, इस पर पूरी तरीके से राजनीति की जा रही है। यदि सच्चे हिंदू भक्त होते तो हिंदू रीति रिवाजों से ये कार्य करते, परंतु इन्होंने हिंदू रीति रिवाजों का ध्यान नहीं रखते हुए जनवरी के महीने में ही इसकी प्राण प्रतिष्ठा का डेट निकाली गई। और इससे साफ पता चलता है कि मोदी जी पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव का फायदा लेने के लिए इस तरीके का आयोजन कर रहे हैं। इन्हें भगवान राम की भक्ति से ज्यादा इनका प्रचार प्रसार ज्यादा दिखाई दे रहा है और प्रचार प्रसार पे ही सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। किस तरीके से आयोजन को एक इवेंट की तरह बनाया जा रहा है, जबकि ये भक्ति और आस्था का विषय है। तो हमारा तो सीधे तौर पर ये कहना है, हम भी भगवान के भक्त हैं और भगवान राम को मानते हैं और देश का हर हिंदू मानता है, परंतु भाजपा जिस तरीके से कांग्रेस को टारगेट कर और जनता के बीच में मैसेज पहुंचाना चाह रही है, तो ये राजनीति कर रही है। हमारे जब शास्त्र हैं, हमारे धर्म गुरु हैं, हमारे शंकराचार्य हैं, तो उनके माध्यम से ये सब कार्य करवाना चाहिए था प्रवीण जी, और उनके हाथों से होता तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होता। परंतु भाजपा इसका वोटों में तब्दील करने के लिए जो इवेंट बनाकर मोदी जी को सामने खड़ा कर बाकी सबको साइडलाइन कर जो फोटो शूट और ये जो इतिहास रचने का काम जो कर रहे हैं, इसके हम खिलाफ हैं। हम भगवान राम के खिलाफ नहीं है, भगवान राम के मंदिर के खिलाफ नहीं है, और भगवान राम के जो मंदिर निर्माण के लिए जो चंदे की राशि इकट्ठी हुई थी उसमें सभी देश के एक एक नागरिक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अपनी आस्था और श्रद्धा से जिसको जितना बना था उन्होंने किया था। अब मैं दुर्गेश जी को इन कर लेता हूँ। हालांकि इतिहास वाकई रचा जा रहा है, संगीता जी की एक लाइन से तो जरूर मुझे भी सहमति है कि हाँ भाई इतिहास तो रचा जा रहा है, रब रामलला विराज रहे, माने इतिहास रचा जाएगा। दुर्गेश जी, लेकिन इसे अपने प्रचार के लिए आप लोग यूज कर रहे हैं, ये दिक्कत कांग्रेस को हो रही है, ऐसा संगीता जी की बात से ध्वनित होता है। जी, आज उन लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है, वो चाह रहे हैं कि रामलला विराजमान हो, वो चाह रहे हैं कि भगवान राम सबके हैं, वो बताना भी चाह रहे हैं ये सब बातें। जिन्होंने मंदिर को लटकाने, अटकाने, भटकाने का प्रयास किया, कपिल सिब्बल कौन थे जो करोड़ों रुपए लेके कांग्रेस की तरफ से हलफनामा देते हैं कि राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हैं, राम सेतु को काल्पनिक बताने का काम करते हैं, भगवान राम को काल्पनिक बताने का काम करते हैं। और हमारे कांग्रेस के साथी बोलते थे कि अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन इससे अच्छे क्या होंगे कि जब ये मानने को तैयार हो गए, अब ये चाह रहे हैं कि प्रतिष्ठा हो। रही बात शंकराचार्य जी की, तो अभी भी कुछ देर पहले ही एक वर्जन आया है, शारदा पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु सदानंद सरस्वती ने कहा है चारों शंकराचार्य जाना चाहते हैं, पर चूंकि अव्यवस्थाएं होंगी वहां पे और वो सब चीजें उनको देखते हुए वो जाएंगे, कार्यक्रम के बाद जाने की बात कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस को इस बात का भी श्रेय नहीं लेना चाहिए, और जनता भली भांति जानती है कि कांग्रेस के बाबा कौन थे, एक मिर्ची बाबा, एक कंप्यूटर बाबा, ये बाबा हमेशा से ही कांग्रेस के उस खेमे के रहे हैं। रही बात अब संगीता जी मान रही हैं, हम भी मान रहे हैं सब लोग, तो राम भगवान श्री राम के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है। सहमत हूँ प्रवीण जी, राम हमारे आदर्श के केंद्र बिंदु हैं, राम सृष्टि है, राम दृष्टि है, राम धर्म है और राम युग है।
राम वेद है, राम उपनिषद है, राम कर्म है, राम मर्यादा है और राम आदर्श ठीक है। है। और निश्चित रूप से भगवान के आदर्शों पे चलने का काम कांग्रेस करे। ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय होता है संगीता जी, अगर किसी को भगवान के दर जाने का निमंत्रण मिल जाए, और उसको कांग्रेस ने ठुकराने का काम किया। आपको लग रहा है मोदी जी का, हम तो हमारे तो वचन, हमारे जो संकल्प पत्र था, हम सदैव से ही इस बात को बोलते आए थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो हमारे जो कांग्रेस के मित्र थे वो बोलते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ठीक है, अब तो सब अब दिनेश जी को कर लेते हैं। सर बहुत मोटी मोटी आपकी सारी बातें ले ली। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे भव्य राम मंदिर निर्माण और उसके बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो सियासत हो रही उसे? इसमें कोई शंका नहीं है। जहां तक भगवान राम का सवाल है वो सबके हैं, हर कोई उनको पूजता है, सबके आराध्य हैं, इसमें भी कोई शंका नहीं है। राजनीति तो तभी से शुरू हो गई थी जब बीपी सिंह मंडल लाए थे और अडवाणी जी राम जी के लिए रथ यात्रा लेके निकले थे। तो राम आराध्य भी हैं, राम को लेके राजनीति भी हो रही, दोनों बातें हो रही हैं। मुझे लगता है कि तीनों पक्ष, चारों पक्ष, जितने भी पक्ष है, सब अपनी जगह ठीक है। क्योंकि संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, भाजपा का इस आंदोलन से बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इससे जुड़े रहे हैं, इसलिए वो इसका लाभ लेंगे, प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे, वो माहौल बनाएंगे, वो अपनी जगह ठीक है। क्योंकि कार्यक्रम भाजपा का है, विश्व हिंदू परिषद का है, संघ का है और प्रधानमंत्री उसका प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं भगवान राम की, कर रहे हैं तो कांग्रेस का उससे दूर रहना अपनी जगह ठीक है। मान लीजिए कांग्रेस आमंत्रण को स्वीकार भी कर ले प्रवीण जी, तो आप क्या ये हो सकता है कांग्रेस वहां आयोजन में चली जाए तो कांग्रेस के वोट बढ़ जाएंगे? बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। कांग्रेस को इसका जो वोट मिलना है, जो फायदा मिलना है राजनीति में, वो भाजपा या संघ को ही मिलना है और किसी को नहीं मिलना है। और नहीं जाने से नुकसान भी तो हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं दिनेश जी की जो फ्लोटिंग वोटर होता है अमूमन, माफ कीजिए रोक रहा हूं आपको, जो फ्लोटिंग वोटर होता है अमूमन, जिसे हम गैर राजनीतिक कह सकते हैं कि भाई वो किसी पार्टी, किसी दल के लिए निष्ठा नहीं रखता, लेकिन फ्लोट होता रहता है हर चुनाव में, तो वो नाराज तो नहीं हो जाएगा कांग्रेस से फिर कि यार ये तो हिंदूवादी नहीं है ये लोग? मुझे लगता है हर राम पर आस्था रखने वाला भी, चाहे तटस्थ वोटर हो, चाहे प्रो वोटर हो, चाहे एंटी वोटर हो, सब ये जानते हैं कि ये पूरी प्राण प्रतिष्ठा, ये पूरा कार्यक्रम चुनाव की दृष्टि से भी हो रहा है। इसका फायदा भाजपा को लोकसभा चुनाव में मिलेगा, ये तय है, हर कोई मानता है। और कांग्रेस वहां पहुंच जाए तो कांग्रेस को उसका फायदा मिलने वाला नहीं है, ये भी हर कोई जानता है, कांग्रेस भी जानती है। इसलिए कांग्रेस जा तो नहीं रही है, लेकिन सोच समझ के बोल रही है, कोई आलोचना नहीं कर रही है। जैसे मान लीजिए जीतू पटवारी कह रहे हैं कि लाखों लोग जो है जाएंगे वहां, मंदिर बन जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, हम भी लाखों लोगों के साथ जाएंगे, तो कोई विरोध भी नहीं कर रहे हैं। जहां तक शंकराचार्यों की बात है, शंकराचार्य का, जैसे एक शंकराचार्य जी के शारदा पीठ का अभी उदाहरण दिया भाजपा के प्रवक्ता जी ने, तो 3 शंकराचार्यों के अभी तक बयान आए हैं, चौथे के नहीं आए, कांची वाले के। एक जो है मुक्तेश्वर अभिमुक्तेश्वरानंद जी के आए थे, एक वो पुरी के शंकराचार्य जी के आए थे कि शारदा पीठ के शंकरा, तीनों के बयान अलग अलग टाइप आए हैं। जो जिसको सूट करता है उसको पकड़ लेता है। कांग्रेस ने पकड़ा जो उनकी लाइन के शंकराचार्य जी थे, अभी अब इन्होंने पकड़ लिया जो शारदा पीठ के शंकराचार्य जी, आज ही बोले, आज उनका बयान आया है। लेकिन शंकराचार्य धर्मगुरु हैं, धर्म को मानते, उनका कोई मंदिर बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि उनको आमंत्रण दिया गया, वो संस्कृति का प्रचार करते हैं। एक बार इनका रहते हैं संगीता जी को, संगीता जी जो दिनेश जी कह रहे हैं, तो क्या वजह यही है कि अव्वल तो कंफ्यूजन है कि करें क्या, दूसरा ये तय है, आप लोग मान के चल रहे हो भाई किसी ना किसी रिजल्ट या नतीजे की आस में अगर आप आरोप लगा रहे हो कि बीजेपी जा रही है, तो आपको पता है कि वो मार्कशीट आएगी नहीं, तो बैठो ही क्यों एग्जाम में, ऐसा कुछ भाव भी तो नहीं है कहीं? प्रवीण जी देखिए, हमारा स्पष्ट तौर पर कहना है और वो हमने लिखित में दिया है। कांग्रेस पार्टी के 3 नेताओं को बुलाया, हमारे वरिष्ठ नेताओं को, और हमने लिखित में दिया है कि धर्म के कार्य का राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये स्पष्ट है, हम कंफ्यूज नहीं है। और हम अभी भी आपके सामने, आपके चैनल पर ये बात बोल रहे हैं कि धर्म के कार्य में राजनीतिकरण किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। जहां तक बात कर रहे हैं दिनेश जी शंकराचार्यों की, तो 2 शंकराचार्यों ने अपने वीडियो के माध्यम से और इंटरव्यू के माध्यम से अपनी बात रखी है, और 2 शंकराचार्य ने पत्र लिखा है।
और जब अविमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य जी उन्होंने बताया कि उन्होंने भी अपने पत्र में यही बात लिखी है कि धर्म शास्त्र सम्मत होना चाहिए, ये बात दोनों शंकराचार्य ने लिखी है। तो चारों शंकराचार्य का कहना है कि एक तो जनवरी माह जो होता है उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, और दूसरा उनका ये कहना था कि अधूरे मंदिर में नहीं होती है। ये तो हमारे धर्म शास्त्र की जो जगत गुरु शंकराचार्य जी उनका कहना है चारों का। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का सीधा कहना है कि इसमें राजनीतिकरण हो रहा है। तो स्पष्ट है, ना तो हम शंकराचार्य जी की आड़ ले रहे हैं और ना ही हम ये कह रहे हैं कि हम उनकी वजह से नहीं जा रहे हैं। चारों शंकराचार्य नहीं पहुंच रहे, उन्होंने अपना कारण बता दिया। अब भाजपा जो है भ्रमित करने में लगी है, शंकराचार्यों को बांटने में लगी है, शंकराचार्यों को चारों को एक नहीं रहने दे रही है। पहले इन्होंने धर्म को तोड़ा, फिर इन्होंने समाज को तोड़ा, और अब हिंदू धर्म के शंकराचार्यों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर चाहती क्या है? जवाब क्या चाहते हो भाई दुर्गेश जी? आप लोग केवल तोड़फोड़ कर रहे हो संगीता जी की बात से, ऐसा ध्वनित हो रहा है। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। दिनेश निगम जी ने स्पष्ट उसको बता दिया, वरिष्ठ पत्रकार हैं वो और बड़ी पैनी नजर रखते हैं वो, कि कांग्रेस के लिए ऊपो की जो स्थिति बन रही है, जाएंगे तो उनको लग रहा है कि हमारे वोट बैंक के सोचकर वो नहीं जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अरे भगवान राम, और ये जो संगीता जी आपके चैनल पर बैठकर मुहूर्त और इन सब चीजों की बात कर रही है, अरे इन सब भगवान तो खुद अपने आप में सब है यार, उसमें क्या मुहूर्त और क्या, ये तो आम आदमी के लिए मुहूर्त और इन सब चीजों को होता है। भगवान राम विराजमान हो रहे हैं, वो तो सब मुहूर्तों से ऊपर हैं। अगर आप ये चाह रहे हो कि भगवान राम उन मुहूर्तों से ऊपर नहीं है, तब आप अपनी बातें रखने का काम कर रहे हो। मुझे लगता है कि जनता भली भांति समझ चुकी है, जिन्होंने मंदिर को अटकाया, जिन्होंने मंदिर को लटकाया, जिन्होंने मंदिर को भटकाने का काम किया, आज क्या आप उनसे ये उम्मीद कर सकते हो कि वो हमें सर्टिफिकेट देके कि नहीं हम सही कर रहे हैं? वो यही गलतियां ढूंढते रहेंगे और इनका काम ही गलतियां ढूंढने का। इनको वो करने दीजिए प्रवीण जी। पूरा विश्व राममय हो चुका है, हर आदमी रोमांच से भरा है, हर आदमी उत्साह में, हर आदमी यह चाहता है, ये जो जीवन हमारा है वो धन्य हो गया है इस चीज को कि हमारे समय हमारे सामने भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसके लिए तो आदमी कितने जीवनों की कामना करता है, कितने ही सदियों की कामना करता है कि ऐसे दिन देखने को मिले। और उसमें अगर आप इफ एंड बट्स लगाकर अपनी राजनीतिक बातें करते रहे तो आपको मुबारक हो संगीता जी। आप समय पर भी बात करिए। एक बात से सहमति जताते हो कि मुझे भी इस बात का गर्व रहेगा कि भाई मैं उस पीढ़ी का हूं जिस पीढ़ी में अयोध्या में रामलला विराजित थे। दिनेश जी, ये जो इस पूरे मसले को अगर हम देखें कि जितना भी पॉलिटिसाइज करेंगे, तो आपको यूं नहीं लगता कि अगर कांग्रेस मौन रह गई तो हो सकता है कि उतना नुकसान ना हो? अगर मुखर हो गई या ये स्टेब्लिश हो गया कि ये उस तरह से मंदिर को लेके इनकी ये लाइन है, तो और नुकसान हो सकता है लोकसभा चुनाव में? कांग्रेस इस तरह की भूमिका भी कर सकती थी। कांग्रेस के पास आमंत्रण पहुंचा था। देखिए, आमंत्रण कांग्रेस को नहीं पहुंचा है। कांग्रेस का जो इसका आमंत्रण है वो पहुंचा है राज्यसभा के जो नेता हैं, जो लोकसभा के नेता हैं और जो संसदीय बोर्ड की उनकी लोकसभा की चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, इनको पहुंचा है। उन्होंने मना कर दिया। ये चाहते तो आमंत्रण स्वीकार करते। जैसे अभी आपने अखिलेश यादव का लेटर पढ़ा होगा। उन्होंने बुलाने के लिए धन्यवाद प्रेषित किया और उन्होंने कहा कि जब हमें मौका मिलेगा तो हम जाएंगे, हम आभारी हैं आपको आमंत्रण देने के लिए। तो कांग्रेस भी ऐसा कोई रोल कर सकती थी आलोचना करने की बजाय, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती प्रवीण जी। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका पूरा लाभ, पूरा श्रेय भाजपा को लेना और भाजपा को मिलना चाहिए। भाजपा इसकी लड़ाई लड़ रही है, विश्व हिंदू परिषद संघ इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सब गौरवान्वित हैं क्योंकि अयोध्या में मंदिर होना चाहिए, दर्शन करेंगे, भव्य एक स्थान बनेगा, उसके लिए हम सब गौरवान्वित हैं। लेकिन इसमें इसका एक पक्ष ये तो है ही कि इसको लेकर राजनीति हो रही है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। चाहे आप जिससे बात करिए तो आपको यही कहता मिलेगा कि इसके कारण भाजपा इस बार लोकसभा चुनाव में ऐसे जीतेगी, बम्पर जीतेगी, हर कोई कहता मिल जाएगा। तो कांग्रेस इस जीत में भागीदारी कैसे निभा सकती है? वो तो अपना रोल अदा करेगी, लेकिन चाहती तो तटस्थ रह सकती थी, शांत रह सकती थी, कुछ नहीं बोलती, चाहती तो कुछ नहीं बोलती जी। ठीक बात है। एक बार संगीता जी को इन करते हैं। संगीता जी, दो चीजें मैं जरूर आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं और आपको पता होगा, मैं उम्मीद भी करता हूं। एक तो जैसे आपको मोदी जी क्यों यजमान है वाले भाव में आपत्ति आपकी बात से ध्वनित हो रही,
तो ये सोमनाथ मंदिर का बीजेपी भी इसका के भी कुछ नेता हवाला दे रहे हैं। मैंने भी आज अध्ययन किया तो देखा कि अभी 11 मई 1951 को जब सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ तो कमोबेश ऐसे ही हालात थे, वो भी अधूरा बना हुआ था। तब भी भारत के पहले राष्ट्रपति पहुंच गए थे राजेंद्र प्रसाद जी। तब भी नेहरू जी ने कहा था कि यार क्यों जाना चाहिए, सरकारी आयोजन क्यों बनाना। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, मैं उसे यहाँ जरूर कोट कर देता हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं अपने धर्म को बहुत मानता हूँ और धर्म को खुद से अलग नहीं कर सकता। तो संवैधानिक मुखिया भी जा चुके हैं ऐसे आयोजनों में और बनते हुए मंदिर में भी। संगीता जी, देखिए, ये उनका सोचना है, भारतीय जनता पार्टी का, उनके राजनीतिक दल का सोचना है कि हम धर्म को बीच में लाएंगे, राम को बीच में लाएंगे और अधूरे मंदिर में मूर्ति स्थापित करेंगे तो शायद उनको लोकसभा में फायदा मिल जाएगा। और वो लोकसभा में फायदे के लिए ज्यादा फोकस है, ना कि श्रद्धा और भक्ति और आस्था पे फोकस है भाजपा का। ये स्पष्ट तौर पर दिखाई दे गया है। और जहां तक बात हम कर रहे थे कि जो शंकराचार्य जी की हम बात कर रहे थे, तो शंकराचार्य जी को भी कांग्रेस और भाजपा में बांट दिया गया है, जबकि शंकराचार्य जी ने खुद ये कहा है कि हम किसी दल से नहीं है। यदि हम किसी दल का सपोर्ट या समर्थन करते होते तो हम अपना पूरा जीवन इसमें नहीं बिताते। हमने पूरा जीवन अपना धर्मशास्त्र में बिताया है। और हम धर्मशास्त्र की बात करेंगे, हम कहते नहीं, हम नारा भी लगाते, धर्म की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। तो समस्त देश का हिंदू जो व्यक्ति है वो धर्म की रक्षा करने के लिए हमेशा आगे आया है। परंतु उसने कभी भी, हमारे धर्म ने साफ तौर पर यह कहा है कि हमने कभी भी किसी धर्म का अपमान नहीं किया है। तो हम किसी धर्म का ना अपमान करना चाहते हैं और ना हम प्रधानमंत्री जी का अपमान करना चाहते। प्रधानमंत्री जी की बहुत इच्छा है कि वो इतिहास पुरुष बने, वो आगे जाके ये कहलाएं कि देखो मोदी जी ने ये किया है। तो वो फोटो खिंचाना, वीडियो बनाना और इतिहास पे दर्ज होना चाहते हैं। तो ये उनकी मन की इच्छा है, तो उनकी इच्छा पूरी हो जाए, हम नहीं चाहते हैं। परंतु जिस तरीके से देश की जो जरूरतें हैं, जो हमारे सेना के जवानों के साथ हो रहा है, जो हमारी देश की महिला पहलवानों के साथ हो रहा है, जो हमारा मणिपुर के अंदर दंगा हो रहा है, जो बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों की हत्याएं हो रही है, देश में महंगाई बढ़ रही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अस्पतालों में सुरक्षा नहीं है, तो ये सारे काम जो होते हैं ये सरकार का दायित्व होता है। सरकार को उन पर ध्यान देना चाहिए और ये धर्म के जो हमारे ज्ञानी पंडित शंकराचार्य उन पर छोड़ देना चाहिए था और सरकार को इसमें सहयोग करना चाहिए था। बहुत बहुत लंबा वक्त दिया, पूरी बातें ले ली आपकी, मोटे मोटे जितना आप बोलना चाह रही थी। मैं भी समझना चाह रहा था आपकी लाइन। आडवाणी जी हैं जिन्होंने इसको मुद्दा दिया, इनको जीतने के लिए चुनाव, उनको तो कह दिया गया कि आपको निमंत्रण तो देने पर आओ। जवाब दुर्गेश जी, जवाब मैं उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपने सुन ली होंगी। मैं दोहराऊंगा तो और वक्त जाया हो जाएगा उसमें। संगीता जी ने जो बातें कही उनका जवाब। प्रवीण जी, ये सनातन और हिंदुत्व की चिंता बिल्कुल मत नहीं करेंगे, क्योंकि इंडी गठबंधन के लोग सनातन को तो मलेरिया, डेंगू खत्म करने की बात करते हैं। आज यहाँ बैठ के वो दूसरी लाइन पे बैठकर बात करना चाह रही, वो करती रहें। और रही बात कि राजनीतिक नफे नुकसान को लेकर, तो हम कोई भी अपना काम राजनीतिक नफे नुकसान को देखकर नहीं करते। हमारा तो मैनिफेस्टो में था कि हम राम मंदिर के पक्षधर हैं, हम पक्षधर हैं, तो हम आज सब खड़े हैं। और जिसको बहाने, जिसको ना नहीं जाने की चीजें ढूंढनी है, तो वो कभी शंकराचार्य जी की बात करेगा, कभी समय की बात करेगा, कभी मुहूर्त की बात करेगा, कभी जनवरी में आयोजन नहीं होते हैं उसकी बात करेगा, अनर्गल बातें सब करेगा। इफ अगर मानना है धर्म के साथ हो, आप जाना चाहिए। नहीं जाना है तो आप जिस विकृत मानसिकता को लेकर कांग्रेस बढ़ती है, जिस टुकड़े टुकड़े गैंग की मानसिकता को लेकर आगे बढ़ती है, वो उसको बढ़ी रहे। आज तो देश देख ही रहा है कि ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग के समर्थन के लोग हैं और ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग। अरे आपका विचलित होना, आपका तिल मिलाना, आपका बिल मिलाना, यह बता रहा है कि आप किस पक्ष के हैं, आप किस पक्ष के हो। जो टुकड़ा गैंग मानसिकता है इनकी, उसको लेकर ही आगे बढ़ने वाले लोग हैं, ये उसी के आगे नतमस्तक होने वाले लोग हैं। इनको राम जी से कोई लेना न पहले था न अब है। ये उस मानसिकता को लेकर बढ़ने वाले लोग हैं। प्रवीण जी, ये वो मानसिकता है जो टुकड़ा गैंग की पक्षधर कांग्रेस होती है। उस पक्षधर कांग्रेस के लोग अब बहाने ढूंढ रहे हैं, कभी समय पर प्रश्न लगा रहे हैं, कभी जनवरी में कर लेते हैं। दुर्गेश जी, आपकी भी पूरी बात ले ली, संगीता जी आपकी भी ले ली, माफ कीजिए दिनेश जी को इन करते। दिनेश जी, एक बात तो बिल्कुल ये तय है कि अभी बीजेपी उस तरह से ओन नहीं कर रही। मेरा सर्वोत्तम संज्ञान ये कह रहा है कि आपने भी शायद नहीं सुना होगा कि ये सब हमने किया नहीं कर रहे।
ये अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने एक्ट के जरिए इस्टेब्लिश करा रहे हैं कि भाई सारा कुछ हमने किया। अभी ओन नहीं किया बीजेपी ने उस तरह से कि सारा कुछ हम कर रहे हैं वाला ओन नहीं किया, लेकिन परसेप्शन तो बन गया ना, मैंने लोगों के दिमाग में तो बैठ गया। जैसे आप कह भी रहे थे कि लोकसभा चुनाव में लोग अब ये मानने लगे कि भाई इससे फायदा हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल मानने लगे हैं। और देखिए, ये तो इसी तरह है, मैं एक भाजपा के बड़े नेता के पास बैठा था, तो इस राम मंदिर की बात आई, निर्माण की बात आई, चर्चा आई, तो उनसे हमने पूछा कि आगे क्या कैसी योजना है। बोले नहीं, भाजपा को तो इस कार्यक्रम से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, ये जो है धर्माचारों का है, भाजपा को कोई लेना देना नहीं है इससे। वही मैं कह रहा हूं, अभी तक किसी ने चीख के और सगर उद्घोष नहीं किया कि देखिए हमने बना दिया। एक भी नेता ने नहीं कही ये बात। लेकिन माहौल ऐसा बन गया और हर आदमी हर कुछ जानता है। अब किसी को आप कोई बात कह दो कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो आदमी मान नहीं जाता। आदमी धर्म में लीन भी है, भगवान राम को मानता भी है, वो आराध्य भी है, और आदमी ये भी जानता है कि इसके कारण कौन राजनीति कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। लेकिन इसका फायदा भाजपा चाहे जैसे करे, चाहे ना करे, चाहे बोले चाहे ना बोले। जैसे अभी दोनों प्रवक्ताओं के बीच बहस हो रही थी, वो बहस क्या है? ये कोई धार्मिक बहस तो नहीं थी, ये पूरी राजनीतिक बहस थी। तो मतलब राम राजनीति के तत्काल विवाद में बहस में आ जाते हैं, तो बहस तो होगी। और ये पूरा परसेप्शन बन गया है, परसेप्शन बन गया। माफी वक्त इजाजत नहीं देता इससे ज्यादा चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जैसे मैं ये बात कह भी रहा था कि भाई एक तरफ तो ये बिल्कुल प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक सनातन को मानने वाले के लिए बड़े गौरव की बात है कि वो अपने रहते हुए, अपने जीते जी रामलला को स्थापित, उनकी प्राण प्रतिष्ठा को देखेगा। लेकिन ये भी तय बात है कि पॉलिटिकल पार्टी हैं तो जाहिर बात है वो उसको उसमें अपना सियासी फायदा नुकसान भी देखेंगी। अब ये किसे होगा फायदा, लोकसभा चुनाव बहुत दूर है नहीं, तभी तय हो जाएंगी सारी चीजें। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।